पूरा भर दिए पटेल मैदान को। मैं तो पहले ही कहा था कि बेगूसराय में आंदोलन क्रांति का रूप लिया और ये कारवां बढ़ती चली जाएगी। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि वहाँ एक पान महाआंदोलन हो रहा है। आरक्षण तो बहाना है, दरअसल पान समाज को आईपी गुप्ता को राजनीति में एंट्री करना है और सीट चाहिए सरकार में, क्यों नहीं? भागीदारी चाहिए। अगर ऐसा सोचते हैं वो लोग तो सही सोचते हैं। उनको ये अंदाजा नहीं था कि पान समाज एक आंदोलन कर सकता है। वहीं पे उन्होंने भूल कर दी। हमें कीड़े मकोड़े समझने की गलती उन्होंने कर दी। जिस तरीके से पान समाज की महिलाएं आपके रैलियों में आ रही हैं और वो आवाज़ उठा रही हैं, न सिर्फ आ रही हैं बल्कि खुल के बोल रही हैं कि हम आरक्षण लेके रहेंगे, आपने पान समाज की महिलाओं को, बच्चों को भी जगा दिया। ये इसलिए हमें राजनीति करना है कि जहाँ कानून बनता है वो हमारे लोग होने चाहिए, मुझे होना चाहिए वो। और जब होगा तो हम अपने लिए कानून बनाने के लिए सत्तारूढ़ दलों को मजबूर करेंगे। इसलिए मुझे राजनीति में जगह चाहिए। जो अधिकार आपने 78 वर्षों से छीना है वो अधिकार मुझे दो। अगर हम 78 वर्ष से 80 थे जो गजट में हैं, तो हम कितने IAS IPS होते और कितने मंत्री होते और हमारे हिस्से की आपने रोटी किसी और को देते रहे। हमारा हिस्सा की रोटी हमें दो, बस यही कह रहे हैं। आपने हमें दिया थाली खाने के लिए, फिर छीन लिया। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। हमारे बगल में जो शख्स हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, उन पर ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अकेले चले थे जमुई जिला से अपने समाज को आरक्षण वापस दिलाने, और आज इनके साथ पूरे बिहार का पान समाज है। सहरसा में आज इनका रथ पहुंचा है और सहरसा का पटेल मैदान जो है खचाखच भरा हुआ था। न सिर्फ पुरुष बल्कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे आई थी। और आईपी गुप्ता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। पूरा भर दिए पटेल मैदान को। मैं तो पहले ही कहा था कि बेगूसराय में आंदोलन क्रांति का रूप लिया और ये कारवां बढ़ती चली जाएगी। ये सिर्फ ये साबित होता है कि जो हमारे लोग हैं उनकी बात पूरी समझ गया और उनके ये एहसास हो गया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सहरसा जैसे अत्यंत पिछड़ी जगह में भी हम मेरे पटेल मैदान को भरता चला जा रहा हूँ। आपका नारा है पान को मानो, पान को जानो, पान को पहचानो। क्या लगता है बिहार अब पान को पहचानने लगा? उससे हम लोग आगे बढ़ गए। अब उससे आगे बढ़ के पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि वहाँ एक पान महाआंदोलन हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि बिहार की अब मुझे डिमांड आ रहा है असम से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कि यहाँ भी आइए। बिहार से बदतर स्थिति हमारा यहाँ है, यहाँ आंदोलन कीजिए। आप अपने भाषण में लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। आप ये भी कहते हैं एक तरफ कि नीतीश कुमार सबसे बड़े चाणक्य हैं राजनीति के, और दूसरी बात आप ये कहते हैं कि उन्होंने गलती कर दी। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसे चाणक्य गलती कर सकते हैं? बिल्कुल गलती की। उन्होंने एक्चुअली अंदाज़ा नहीं था, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि पान समाज एक आंदोलन कर सकता है। वहीं पे उन्होंने भूल कर दी, जो कभी वो करते नहीं हैं। निश्चिंत थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी। हमें पहचाने, हमें कीड़े मकोड़े समझने की गलती उन्होंने कर दी। जिस तरीके से पान समाज की महिलाएं आपके रैलियों में आ रही हैं और वो आवाज़ उठा रही हैं, न सिर्फ आ रही हैं बल्कि खुल के बोल रही हैं कि हम आरक्षण लेके रहेंगे, आपने पान समाज की महिलाओं को, बच्चों को भी जगा दिया। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा है कि तुम्हें नहीं कोई जो सांप डसा है वो जंगल के भी थे और आस्तीन के भी थे, उसको पहचानो। और वो दोनों को पहचाना है कि आस्तीन के सांप कौन थे और जंगल के सांप कौन थे। जो आस्तीन के सांप थे उन्हें तो पता है कि हमारे ही लोग थे, लेकिन जो जंगल की तो उनको पता है कि NDA की सरकार ने उनके आरक्षण को छीना है, तो वो जंगल के सांप थे। लेकिन ये दोनों को पहचाना है हमारा समाज, और दोनों से दूरियां बढ़ती है। पक्ष और विपक्ष, NDA और इंडिया, दोनों ये कहती है कि हम आरक्षण के साथ हैं, दोनों आरक्षण के ऊपर जो है रोटी सेकना चाहते हैं। तो फिर ये पान समाज को आरक्षण के लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों करना पड़ गया? नहीं, देखिए, हमारा ये कहता हूँ आरक्षण हमारा मांगते नहीं है, हम कहते हैं हम हैं। 78 से जो अधिकार आपने 78 वर्षों से छीना है वो अधिकार मुझे दो। अगर हम 78 वर्ष से 80 थे जो गजट में हैं, तो हम कितने IAS IPS होते और कितने मंत्री होते और हमारे हिस्से की आपने रोटी किसी और को देते रहे। हमारा हिस्सा की रोटी हमें दो, बस यही कह रहे हैं। आपने हमें दिया थाली खाने के लिए, फिर छीन लिया। लड़ाई उसकी है। राजनीतिक हलकों में एक बात की चर्चा है कि आरक्षण तो बहाना है, दरअसल पान समाज को, आईपी गुप्ता को राजनीति में एंट्री करना है और सीट चाहिए सरकार में,
क्यों नहीं? भागीदारी चाहिए। अगर ऐसा सोचते हैं वो लोग तो सही सोचते हैं कि हम जो लड़ाई सत्ता में हैं, अगर हम राजनीति कर रहे होते अच्छे और हमारे लोग अगर राजनीति में होते तो माननीय मुख्यमंत्री हमसे बात करने के लिए भी मना कर देते क्या? ये इसलिए हमें राजनीति करना है कि जहाँ कानून बनता है वो हमारे लोग होने चाहिए, मुझे होना चाहिए वो। और जब होगा तो हम अपने लिए कानून बनाने के लिए सत्तारूढ़ दलों को मजबूर करेंगे, इसलिए मुझे राजनीति में जगह चाहिए। अब तो उनके कलेजे पे सांप लौट रहा होगा, इतनी भीड़ अगर वो देख रहे होंगे तो आपको ऑफर आ जाना चाहिए था अब तक। देखिए बातें बहुत होती है, हो रही है, लेकिन नस्ल बदलाव की प्रक्रिया इतना आसान नहीं होता है। अगर आप जंग लगा है 78 बरस के तो कुंदन में आपको जलना होगा, आग में जलेंगे तब आप कुंदन बनेंगे। तो ये एक प्रोसेस है कि हम लोग आग में अपने आप को जला रहे हैं, अग्निपथ पे चलते चले जा रहे हैं। विरोधी तो आपके खिलाफ बहुत सारी योजनाएं बना रहे होंगे कि आईपी गुप्ता को हम कैसे रोकेंगे। अभी तक आपको क्या लग रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हमको तो आप रोक लोगे, पान समाज को कैसे रोके? उनके सामने क्वेश्चन ये है कि हमें रोक सकते हैं आप, उनके पास संसद, लेकिन पान समाज को कैसे रोकेंगे? वो तो चल पड़ा है। अंत में क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार और बिहार सरकार से? कुछ नहीं कि आपने जो हमें 75-78 बरस से हमारे अधिकार को छीने वो वापस दीजिए, और अब हम लोग यहाँ से रुकने वाले नहीं हैं, ये संदेश मैं उनको देने जा रहा हूँ। रुकने वाले नहीं। बिल्कुल नहीं। और हमारे लोगों ने ये पहचान लिया कि हमारी वोट की ताकत कितनी है और किन किन विधानसभा पे किन किन लोकसभा सीट पे। 25 में विधानसभा चुनाव है, क्या करेगा पान समाज? देखिए, पान समाज अपने ताकत को पहचाना है और अपना निर्णय लेगा कि जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़ा होंगे, और जो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा हम उनको निकालेंगे, और जो हमारे साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं उनको बिठाएंगे। चलिए, इंजीनियर आईपी गुप्ता को सुन रहे थे आप। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बात तो तय है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता अकेले निकले थे और अब जो इनका कारवां है उसको देख करके सरकार की नींद जरूर हराम हो गई होगी। बाद बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।